Good morning students, welcome to your English class. Today we will start our chapter 4 from the diary of Anne Frank. So who's the writer of this diary? Anne Frank. So basically Anne Frank was a girl who was actually got stuck in the World War II. वो वर्ल्ड वॉर 2 में फंस गई थी नेदरलैंड में, और वहाँ फंस के जब वो वॉर चल रहा था एंड कहीं जा नहीं सकते थे, वहाँ बैठ के उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी और ये काफ़ी फेमस हो गई थी. वन ऑफ द क्वाइट पॉपुलर बुक्स यू कैन सी, यू कैन ऑल्सो गूगल इट. सो लेट्स रीड अबाउट इट. आई गेस पूरी बुक तो नहीं है इसमें, बट विल सी वट देयर इज. बिफोर यू रीड, Annalise Mary Anne Frank, 12 June 1929, February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in the hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. तो जो एनी फ्रैंक है वो कहाँ, उन्होंने ये बुक कहाँ कब लिखी थी? जब वो एम्स्टरडम में फंसी हुई थी और वो जूइश थी. एज यू नो, जो जर्मनी है, जर्मनी वॉज कंट्रोल्ड बाय द हिटलर, और हिटलर को जूइश लोगों से काफ़ी प्रॉब्लम थी. ही वॉज ट्राइंग टू किल देम. सो जो एन फ्रैंक है वो भी जूइश थी, और वो उनसे बचने के लिए कहाँ पे छुपी हुई थी? एम्स्टरडम में छुपी हुई थी, बट जर्मनी ने वहाँ पे भी कंट्रोल कर लिया था. हर फैमिली हैड मूव टू द एम्स्टरडम आफ्टर द नाजी गेन पावर इन Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. तो जैसे ही पहले वो जर्मनी में रहते थे, तो वहाँ पे जैसे ही नाजियों ने, नाजी मतलब जो जूइश के अगेंस्ट थे, उन्होंने अपना काबू कर लिया. ठीक है, तो वो वहाँ से छोड़ के कहाँ आ गए? एम्स्टरडम में आ गए. बट जो नाजीज़ हैं, जर्मनी वाले हैं, उन्होंने वहाँ पे भी अटैक कर लिया और वहाँ पे भी कब्ज़ा कर लिया. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into the hiding in July 1942 in the hidden room in her father Otto Frank's office building. तो जैसे ही उनके खिलाफ कार्रवाई बढ़ने लगी, मतलब जो जर्मन्स थे उन्होंने मारना शुरू कर दिया जूइश लोगों को, तो वो भाग गए. कहाँ छुपे? वो अपने फादर के ऑफिस में, पुरानी जो बिल्डिंग थी उसके अंदर छुप गए. कब? जुलाई 1942 में. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. तो उसके बाद वो वहाँ पे 2 साल तक छुपे रहे. फिर बिट्रेड मतलब उन्हें धोखा दिया गया, मतलब किसी ने बता दिया कि वो कहाँ छुपे हैं, और फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले गए. मतलब कंसंट्रेशन कैंप ऐसे था जहाँ पे जूइश लोग थे, उन्हें एक साथ एक बड़े से कमरे में रखा जाता था और उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे. बुरी तरह से तड़पा तड़पा के मार दिया जाता था. तो एनी फ्रैंक को भी वहीं ले गए और वहाँ पे उनकी डेथ हुई. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to the Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. जो उनके फादर थे ओटो फ्रैंक, सिर्फ वही बचे इस पूरे इंसिडेंट में, और वो वापस एम्स्टरडम आए और उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की डायरी अभी भी वहीं बची हुई है. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in the English under the name The Diary of Young Girl. उन्हें लगा कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, ये काफ़ी रेयर है रिकॉर्ड, मतलब इसमें कुछ खास है करके उन्होंने उसे पब्लिश किया. किस नाम से? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से एक बुक उन्होंने पब्लिश की, और ये बुक सीरियसली काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल द इवेंट ऑफ हर लाइफ from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. ये डायरी उन्हें उनके 13th बर्थडे पे मिली थी, और उन्होंने अपने लाइफ इवेंट कब से? 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944, मतलब 2 साल जब तक वो वहाँ छुपे हुए थे तब तक उसमें डायरी एंट्री की. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and become one of the world's most widely read बुक. और जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी?
डच लैंग्वेज थी उसे कन्वर्ट किया गया काफ़ी लैंग्वेजेस में और काफ़ी वाइड पॉपुलर बुक वो बन गई. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी. इस डायरी के बेस पे काफ़ी फिल्में बनी हैं, काफ़ी टेलीविज़न सीरियल और थिएटर प्रोडक्शन और ओपेरा मतलब जो सॉन्ग के साथ एक्ट करते हैं वो भी काफ़ी बने इस डायरी पे. Describes as the work of a mature and insightful mind, the diary provide an intimate examination of daily life under Nazis occupation. उस डायरी के अंदर जो डायरी थी वो काफ़ी मैच्योर राइटर के हाथ से लिखी हुई ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी इंटीमेट, काफ़ी क्लोज एग्जामिनेशन था कि कैसे उन्हें ट्रीट किया गया था नाजी के ऑक्यूपेशन में. एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम. एनी फ्रैंक सबसे ज़्यादा रिनाउंड फेमस हुई और सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई एज अ विक्टिम, मतलब जो मुसीबत थी जो जर्मन वालों ने उन पे कह सकते हैं कि जैसे उन्हें हर्ट किया वो उन बातों पे. नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी. Do you keep a diary? Give below under A are some terms we use to describe the written record for the personal experience. Can you match them with their description under B? So there is a match the following, and after that there is an diary entry. Informations are given. According to it you have to write down some content in the diary. So you have to do it yourself. After that we will start the chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that the later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of the 13-year-old schoolgirl. तो वो डायरी एंट्री लिख रही है एनी फ्रैंक. उन्होंने स्टार्ट कैसे किया है कि डायरी लिखना काफ़ी स्ट्रेंज है, काफ़ी अजीब सा लगता है, और वो भी मेरे जैसे के लिए जिसने ज़िंदगी में शायद ही पहली बार कुछ लिखा होगा. मतलब मैं ज़्यादा कुछ लिखती नहीं हूँ और शुरुआत भी किससे कर रही हूँ, डायरी एंट्री से. और मुझे लगता है कि ना मैं और ना कोई और पर्सन इसे आगे जाके रीड करने वाला है, क्योंकि ये एक 13 साल की लड़की की डायरी है. लाइक अगर कोई 13 साल की बच्ची है वो कुछ डायरी एंट्री लिख रही है तो कौन उसे सीरियसली लेगा, शायद वो खुद भी सीरियसली ना ले. तो वो इसी मेंटालिटी के साथ लिख रही थी. ओ वेल, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all the kinds of thing off my chest. कहती चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लिखने का मन था और मैं लिखूंगी ताकि मेरे जो कहते हैं ना कि छाती से बोझ उतर जाए. लाइक आपको अगर कुछ कहने का मन होता है, कई सीक्रेट्स होते हैं आपके मन में, जब आप अपने फ्रेंड्स को बता देते हो तो काफ़ी लाइट फील होता है, हल्का फील होता है. तो वो डायरी में नोट करेगी तो उसे हल्का फील होगा उस तरह. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर है उनके पास ज़्यादा पेशेंस होता है, मतलब वो काफ़ी सब्र रखते हैं. लाइक लोग नहीं होते ना कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग ना होता हो तो जल्दी बोर हो जाते हैं या बीच में बोलने लग जाते हैं. पेपर होता है वो सब्र से हमारी बातें सुनता है. वैसे भी क्या बोलेगा. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट द होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और आउट. तो ये जब डायरी कब की है, मैं तब की है जब मैं बोर होती थी और काफ़ी डिप्रेस थी और मैं घर में बैठी रहती थी और सोचती रहती कि बाहर जाऊं या घर के अंदर रहूं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. मैंने कहा कि ठीक है, मैं घर पे ही बैठूंगी, डायरी लिखूंगी, और मैं ये डायरी कभी किसी को नहीं पढ़ाऊंगी जब तक कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता. मतलब कोई रियल फ्रेंड नहीं होता तब तक मैं उसे नहीं पढ़ाऊंगी, और अगर पढ़ाऊंगी भी तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. तो वो कहते हैं कि मेरा पहला रीज़न है डायरी लिखने का ये है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है. जब फ्रेंड होता है तो आप उससे बातें कर सकते हो, बट जब आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो आप क्या करोगे, आप अपनी डायरी में अपने नोट्स लिखोगे.
Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunt and a good home. तो कहते हैं कि सीरियसली कोई नहीं मानेगा कि जो एक 13 ईयर की गर्ल होती है वो इस पूरी दुनिया में अकेली है, और मैं हूँ भी नहीं। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी 16 साल की एक बड़ी सिस्टर है, वो खुद 13 की, उसकी सिस्टर 13 साल की है, और उसके फैमिली में और भी लोग हैं, उनकी आंटी है एंड काफ़ी लोग हैं। कहती ऑलमोस्ट 30, मतलब 30 लोग हैं जिन्हें वो फ्रेंड कह सकती है। नो, ऑन द सरफेस आई हैव सीम टू हैव एवरीथिंग except my one true friend. All I think about when I am with friend is having a good time. वो कहती है कि जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ मैं अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ, दैट इज़ अ गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीथिंग थिंग्स। कहती है मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो हमेशा कुछ ऐसी ऑर्डनरी, मतलब नॉर्मल सी बातें करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हम ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते, मतलब जब भी मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ तो नॉर्मल बातें कर पाती हूँ, तो हम ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते, हम ज़्यादा डीप फ्रेंडशिप में नहीं जा पाए हैं। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started diary. तो कहते कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपनी बातें ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं कर पाती, इसलिए कोई मेरा फ्रेंड नहीं बन पाता, और ये चीज़ मैं अपने आप में चेंज भी नहीं कर सकती। मतलब मैं काफ़ी कंजर्वेटिव हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, तो वो उस टाइप की थी, तो वो फ्रेंड्स नहीं बना सकती थी, इसलिए उसने कहा कि चलो, इसलिए ही मैंने डायरी शुरू की थी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। रीड दिस पार्ट अगेन so you can understand it well and memorize well. Thank you and have a nice day.